हुकूमत की सेनेट में 2/3 अक्सरियत साबित। 26वीं आईनी तरमीम कसरत राय से मंजूर। 65 अरकान की हिमायत। 58 हुकूमती अरकान, 5 JUIFA और 2 BNP मेंगल के सेनेटर्स शामिल। सिर्फ पहली शिक की मुखालिफत में 4 वोट आए। तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। JUI की सूद के खात्मे समेत 5 तरमीम भी मंजूर। अपोजिशन के 4 अरकान की मुखालिफत। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद 26वीं आईनी तरमीम पेश की जाएगी। और PTI ने इल्जाम लगाया था सेनेटर जरका को अगवा किया गया, फिर अगवाकार सेनेट में लेकर क्यों नहीं आए। विफाक की वजीर अता तारड़ का सवाल, कहा सही कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। रिटायरमेंट की उम्र 65 साल और मुद्दत 3 साल होगी। 12 रुकनी कमेटी 2/3 अक्सरियत के साथ नाम की मंजूरी देगी। 3 साल गुजरने पर चीफ जस्टिस की उम्र 65 बरस से कम भी होगी तो रिटायर कर दिया जाएगा। आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनेगा। आईनी बेंच कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। जुडिशल कमीशन में 4 सीनियर जजेस और 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे। गैर मुस्लिम मेंबर को भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया जाएगा। JUI की सूद के खात्मे समेत 5 तजावीज भी तरामीम का हिस्सा। 1 जनवरी 2028 से सूदी निजाम का खात्मा हो जाएगा। आईनी बेंच के जजेस में मुमकिना हद तक तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। सो मोटो सदारती रेफरेंस की समाअत और फैसला 5 रुकनी आईनी बेंच करेगा। आईनी बेंच के 3 सीनियर तरीन जज समाअत का बेंच तश्कील देंगे। दायरा इख्तियार में आने वाले ज़ेरे इल्तिवा केसेस और नजर सानी दरखास्तें आईनी बेंच को मुंतकिल हो जाएंगी। आईनी बेंच का सीनियर जज प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहलाएगा और जुडिशल कमीशन का हिस्सा होगा। हाई कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेने का इख्तियार नहीं होगा। जजेस अपॉइंटमेंट में शफाफियत लाने के लिए एग्जेक्टिव और स्टेक होल्डर्स एक कमीशन में बैठ के फैसले करेंगे मेजॉरिटी वोट के साथ। आईनी बेंचेस का जो नॉमिनेशन है, जो तकर्रर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री जो मियाद होगी वो 3 साल के लिए होगी। तकर्रर होगा उनका और तकर्रर होगा 3 सीनियर मोस्ट जज साहबान जो अवेलेबल होंगे सुप्रीम कोर्ट के एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द आउटगोइंग चीफ जस्टिस, तो उनको निकाल के जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनमें से एक लिए जाएंगे। कोशिश की गई है कि आला अदलिया के जजेस की तकर्री शफाफ बनाई जाए। 19वीं आईनी तरमीम उजलत में की गई जिसने आइन के तवाज़ुन को बिगाड़ दिया। विफाक की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा चाहते हैं 18वीं तरमीम को उसकी रूह के मुताबिक बहाल किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मुद्दत मुकम्मल करके चले जाएंगे। पार्लियामेंट्री मीटिंग में हमने ये कहा कि हम किसी किस्म की आईनी तरमीम जो करने जा रही है हुकूमत, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हम इसमें वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम मौलाना साहब का और JUI का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो वाला जो खतरनाक किस्म का बिल हुकूमत लाना चाहती थी उससे कम से कम हमें बचाया है। इत्तेफाक राय के बगैर कोई भी कानून साजी नुकसानदेह होगी। लोगों को पकड़ धकड़ कर आईनी तरमीम कराना इत्तेफाक राय नहीं। जो आईन अवाम की मर्जी से नहीं बनता वो अपनी मौत आप मर जाता है। सेनेटर अली जफर की तनकीद, कहा जिस तरह आईनी तरमीम का अमल हुआ वो जुर्म है, आइन के खिलाफ है। लोगों को लोटा बनाकर जुल्म करके जबरदस्ती वोट लेना दुरुस्त नहीं। जजेस की तकर्री में पार्लियामान का हाथ होगा, ये कौन सा अदलिया पर दबाव हुआ। दुनिया भर में अदलिया खुद फैसला नहीं करती, कौन आगे आएगा। पार्लियामानी कमेटी में PTI ने कोई तजवीज़ नहीं दी। शहरी रहमान का इजहार ख्याल, एमल वली खान ने कहा हुकूमत जो भी कानून लाएगी PTI मुखालफत करेगी। PTI वाले आगे चलें, बानी का इंतजार कब तक करेंगे। हमें लाहौरी ग्रुप की जरूरत नहीं जिनकी मर्जी के फैसले होते थे। फैसल सब्जवारी ने कहा आईनी तरामीम करना पार्लियामान का इख्तियार है। मौलाना अताउर रहमान बोले तरामीम में किरदार अदा करने पर तमाम जमातों के शुक्रगुजार हैं। पुराना मुसविदा मंजूर होता तो ये मुल्क के लिए खतरा साबित होता।
आईनी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए संगे मील उबूर। अवामी फलाह के हलफ की पासदारी करते हुए वसीतर मफाद में फैसला किया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नई राहें मुतय्यन होंगी, मेहनत जारी रखेंगे। वजीर आजम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के शुक्रगुजार। बिलावल भुट्टो और इसहाक डार की कोशिशों की तारीफ। शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत से भी मुलाकात। कानून साजी पर बातचीत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस प्रोसेस में तो शरीक रही है, बावजूद इसके कि हमारी असम्बली पे और तरीक़ेकार पे शदीद एहतजाज रहा है, लेकिन हम 26वीं तरमीम के बिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं देगी। आईनी तरामीम के हवाले से असूली मौक़िफ़ पर कायम। मौलाना से कोई गिला शिकवा नहीं, मुस्तकबिल में ताल्लुक कायम रहेगा। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा, हमारे मेंबरान को उठाया गया, डराया धमकाया गया। मुसविदे पर कुछ एतराज़ात हैं। आईनी तरमीम की इतनी जल्दी क्यों है? 2 दिन बाद भी की जा सकती हैं। जिस तरीके से बिल को लाया गया वो काबिल मजम्मत है। पीटीआई का आईनी तरमीम के मतन पर कोई झगड़ा नहीं। वोटिंग का हिस्सा न बनना तहरीक इंसाफ का हक है। किसी भी जमात पर जबर नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। कहा, आईनी पैकेज पर मुत्तफिक हैं। हमने काले सांप के दांत तोड़कर जहर निकाल दिया। जुज़ियात पर तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो तरमीम करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम का दिन मुबारक। आइन भुट्टो की अमानत। बिलावल भुट्टो का सेनेट से मंजूरी पर एक्स पर पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईनी तरामीम में कोई मुतनाज़े पॉइंट नहीं। मौलाना का किरदार तारीख याद रखेगी। जितना शुक्रिया अदा करें ना काफ़ी है। तहरीक इंसाफ का किरदार अफसोसनाक। इत्तफाक राय की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई तजवीज़ नहीं दी। अब कोई ताना नहीं दे सकता कि जल्दबाजी की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद सेनेट के साथ मेरिट की बात की। सहाफ़ी चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की गलत खबरों पर माफ़ी मांगे। ईरान पर इस्राएली हमले का मंसूबा बेनकाब। पेंटागन की इंतहाई हसास दस्तावेजात सोशल मीडिया पर लीक। इस्राएली हथियारों की नक्लो हरकत और फजाई हमलों की तैयारी की तफसीलात अफशा। पेंटागन का मामले पर तबसरे से इनकार। ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। जौहरी और तेल तनसीबात पर हमले का भरपूर जवाब देने का अज़्म। इस्राएल में अहदाफ की निशानदेही कर ली। शिमाली गजा में एक और कत्लेआम। बैतुल अहिया में इस्राएली फौज ने 87 फलस्तीनियों को खून में नहला दिया। दर्जनों मलबे तले दब गए। शुहदा की तादाद 42,603 हो गई। जख्मियों में ज्यादातर ख्वातीन और बच्चे शामिल। अल अहली अरब अस्पताल में दिल धरने को जगह नहीं। कमाल अदवान अस्पताल पर भी बमबारी। लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइल के फजाई हमले। 31 शहरी शहीद हो गए। जुनूबी लबनान में शदीद लड़ाई जारी। हिजबुल्लाह कमांडर बासिल मुस्तफा शुक्र शहीद हो गए। लबनानी फौज के 3 एहलकार जाँ बहक। इसराइली फौज की बेस पर हिजबुल्लाह का हमला। 100 से जायद रॉकेट दाग दिए। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें फैसला कुन टेस्ट के लिए इस्लामाबाद पहुंच गईं। कौमी टीम कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। इंग्लिश टीम की तैयारियां मंगल से शुरू होंगी। पिंडी स्टेडियम की पिच भी स्पिन फ्रेंडली बनाई जाएगी। तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से शुरू होगा। सीरीज 1-1 से बराबर। विमेंस क्रिकेट पर होगी किसकी हुक्मरानी? T20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 159 रन का हदफ दे दिया। फातेह टीम को पहली बार चैंपियन बनने का एजाज हासिल होगा।